एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है इस बीच। आपको बता दें बड़ी खबर, हरियाणा में फिर पैर पसारने लगा है कोरोना। जी हां, कोरोना ने एक बार फिर से हरियाणा में दस्तक दी है। दस्तक यहां पर कोरोना की दस्तक, यहां पर एक बार फिर से आपको बता दें बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो हरियाणा में फिर पैर पसारने लगा है कोरोना, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 199 नए केस आए और इसी के साथ हरियाणा भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर कोरोना के नए केसेस आए हैं। और फिलहाल आपको ये जानकारी यहां पर दे दें कि इसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। तो बता दें आपको एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना महामारी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, क्योंकि एक सोसाइटी में मिले 20 से ज्यादा केसेस। जी हां, 4 टावर में कई फ्लोर्स कंटेनमेंट जोन में घोषित हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर कोरोना महामारी से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोसाइटी में 20 से ज्यादा केसेस जो हैं वो मिले हैं। 4 टावर में कई फ्लोर कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिए गए हैं। गुरुग्राम जहां पर पहले भी काफी ज्यादा कोरोना के जो केसेस हैं वो सबसे निकल कर आए थे। हॉटस्पॉट कोरोना का रहा है गुरुग्राम। और इस कड़ी में अब फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, यहां पर एक बार फिर गुरुग्राम में भी नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और विजेंद्र गुरुग्राम से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्पर्श शर्मा राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। सबसे पहले विजेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जब कोरोना महामारी का जिक्र आता है, इसकी शुरुआत का जिक्र आता है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर कई केसेस थे वो था गुरुग्राम, और एक बार फिर नए केसेस यहां पर देखने को मिले हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गुरुग्राम हॉटस्पॉट बना रहा कोरोना के दौरान भी, यहाँ सबसे ज्यादा जो मामले थे कोरोना के वो निकल कर आ रहे थे सामने। लेकिन दोबारा से अब धीरे धीरे लगता है कि कोरोना दोबारा से अपना पैर पसार रहा है, क्योंकि कल परसों 29 मामले सामने निकल कर आए थे, लेकिन आज 62 मामले हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। और इसी को देखते हुए सेक्टर 67 में कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया था। फिलहाल कुछ जो मरीज सामने आए थे ठीक हो गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से वहां पर मरीज सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा जरूर हम कह सकते हैं कि लगातार मामले अब बढ़ने की ओर है। तो ऐसे में लोगों को लापरवाही छोड़नी चाहिए, और जो नया स्ट्रेन, जो कोरोना का नया रूप अब सामने आया, कहीं ना कहीं वो और भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसलिए लापरवाही को छोड़े और जो नियम है उसको अब तरीके से करें। घर से निकले तो मास्क लगाएं, साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज दूरी का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरुग्राम के सदर बाजार की बात करें, मंडी की बात करें, या तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भीड़ भाड़ होती है, वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि पिछली बार जो बीते महीनों में जो मामले सामने आए थे, बेइंतहा मामले सामने आए थे, और गुरुग्राम, हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में थे। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सजग रहने की जरूरत है। हालांकि जिला प्रशासन ने लगातार लोगों से पहले भी अपील की थी और अब भी लगातार अपील करता आ रहा है कि नियमों की पालना करें, लेकिन नियमों की धज्जियां लगातार गुरुग्राम में उड़ाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी विजेंद्र आपके पास। स्पर्श शर्मा भी संवाददाता हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, अब हरियाणा भी हो गया, यहां पर कोरोना के नए नए मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। दिल्ली भी इससे अछूता नहीं रहा है। अब फिलहाल किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का विस्फोटक रूप भी देखा जा चुका है। और देखिए, दिल्ली में भी फरवरी के महीने में लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है उसमें जो इजाफा है देखने को मिल रहा है।
पिछले 24 घंटे की बात करते हैं, 243 मामले जो है दिल्ली में कोरोना के निकलकर सामने आए हैं और जो संक्रमण दर है वो 0.36% जो है दिल्ली में संक्रमण दर जो है कोरोना की हो गई है। लगभग 67,000 के आसपास जो टेस्ट है वो दिल्ली में हुए थे और इसका जो कोरोना के केसेस का बढ़ने का जो सिलसिला है वो जो है पिछले अगर एक हफ्ते से बात करें तो वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अब जो मास्क है वो नहीं पहनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। इंडिया की एक जो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो एक बेस्ट डेस्टिनेशन में से कहा जा सकता है कि इंडिया गेट, हम वहां पर खड़े हुए और आपको तस्वीरें दिखाएं तो लोग जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और उसके साथ साथ जो मास्क है वो भी जो है जो पालन है उसका जो है नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो जो लगातार कंटेनमेंट जोन है उसके जो इजाफा है वो भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग ओवरऑल 545 कंटेनमेंट जोन जो है दिल्ली में हो गए हैं। हॉस्पिटल में 436 जो बेड है वो कोरोना के मरीज जो है उन पर जो है भर्ती जो है और उसके साथ साथ होम आइसोलेशन की बात करते हैं तो 627 मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में इस वक्त दिल्ली में कोरोना से पीड़ित जो मरीज है वो देखने को मिले। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है वो जो है उसमें इजाफा देखने को मिला। पिछले 4 दिनों की बात करते हैं 200 से ज्यादा जो मरीज है वो दिल्ली में जो है कोरोना के लगातार आ रहे हैं। पिछले दिनों ये आंकड़ा जो है इसका आधा रह गया था, लेकिन जैसे जैसे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है या फिर कहें कि कोविड का जो बिहेवियर होता है उसको लोग जो है भूल गए क्योंकि वैक्सीन आ गई। हालांकि वैक्सीन अभी जो है तमाम लोगों के लिए नहीं है। कल से जो है वैक्सीन जो 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति हैं उनको जो है लगाई जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें या फिर जो 45 वर्ष से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन जो कोरोना फैलने का जो मुख्य कारण जो नजर आ रहा है ग्राउंड स्तर पर, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स की बात करें वो अभी भी कहते हैं कि कोरोना जो है गया नहीं है। कोरोना का जो अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, मास्क लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का जो प्रयोग है वो करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की भी बात करें, बाजारों की बात करें, करोल बाग, चांदनी चौक या फिर सरोजनी नगर या फिर जो दिल्ली की अलग अलग मंडियां, वहां पर पूरी तरीके से लोग जो है बेपरवाह जो है कहीं ना कहीं नजर आते हैं और इसी के कारण जो कोरोना का जो ग्राफ है वो दिल्ली की बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर यहाँ पर लापरवाहियां भी हैं, अनदेखी भी है। लोगों को भी समझना चाहिए कि वैक्सीन जरूर आई है लेकिन कोरोना भी जड़ से खत्म नहीं हुआ है। विजेंद्र भी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अभी सवाल यहाँ पर यही है विजेंद्र की आखिरकार वैक्सीनेशन आ चुकी है, बार बार देश के प्रधानमंत्री तक ये कह चुके हैं कि देखिए सावधानी जो है वो बरतने की जरूरत है। ऐसे में इतने हल्के में कोरोना को नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में तो अब रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी दिशा में हरियाणा सरकार, प्रशासन कितना अलर्ट है? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दिखाई है कई लोग तो मास्क ही नहीं लगा रहे हैं बाजारों में। बिल्कुल, देखिए लापरवाही का जो मंजर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे हम गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करें, वहां पर हमने जायजा लिया था, सदर बाजार की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, वहां पर जो भीड़ का मंजर है वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं पा रहा है। जो दुकानदार है, हमने उनसे भी बात की थी, कुछ दुकानदारों ने मास्क भी नहीं लगाया था और उनका ये भी कहना था कि कोरोना नहीं है। तो कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा भी गुरुग्राम में बढ़ा है, अभी तक कभी 357 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है लगभग, और कल भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है और कोरोना का जो रूप है अब विकराल रूप भी हो सकता है, क्योंकि देश में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में लगातार जो बढ़ोतरी देखी जा रही है कोरोना की, वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि फिर दोबारा वही मंजर देखने को मिले कि लॉकडाउन करना पड़े या फिर कर्फ्यू लगाना पड़े या फिर लोगों पर वही सख्ताई बरतनी पड़े। लेकिन एक कारण और भी सामने निकल कर आ रहा है कि जिस तरह से कोरोना के दौरान जब ज्यादा कोरोना हावी था उस दौरान पुलिस की भी सख्ताई थी, लोगों के चालान भी काटे जा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे अब वो खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों का डर भी खत्म हो गया और यही कारण है कि लोगों में ना ही डर है और ना ही कोरोना का जो नियम है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता है हम सभी के लिए, सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सावधानी भी बरतनी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना और घातक होने की संभावना जो है वो यहाँ जताई जा रही है स्पर्श। क्योंकि देखिए अब कोरोना नहीं, कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो भी सबसे ज्यादा सिरदर्दी बना हुआ है, जो कि उससे भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में देखिए इतनी सख्ती बरतने के बावजूद भी अगर नए केसेस सामने आ रहे हैं,
ऐसी संभावना ना बन जाए कि आगे लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत पड़ जाए। इस दिशा में दिल्ली सरकार किस तरीके से यहां पर काम कर रही है? देखिए, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर निगरानी रखी जा रही है। जो पहले जो बेड थे कोविड अस्पताल में उनको जो है हटा दिया गया था कि अब जो है नॉर्मल अस्पतालों की तरह जो है नॉर्मल अस्पताल जो है चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर किसी तरीके का राइज, जिस तरीके से मुंबई में अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र में बात करते हैं, वैसा राइज देखने को मिलता है तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक बार फिर से जो है अलर्ट मोड पर देखने को मिलेगी। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। बिल्कुल सख्ती की जा रही है और करनी भी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा और विजेंद्र, आपका गुरुग्राम से हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।